प्रिय, हम परमेश्वर के पवित्र वचन से निकालेंगे नीति वचन 31 अध्याय उसका 1 से 9 पद। प्रोवर्ब्स 31 वर्सेस फ्रॉम 1 to 9। बाइबल में इस प्रकार से यहाँ लिखा है, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपने बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके बस में कर देना जो राजाओं का पौरुष खा जाती हैं। हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी को हक मारें। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले प्रभु, तेरे चरणों पर आते हैं और चाहते हैं प्रभु हम सब जितने इस समय ऑनलाइन प्रभु तेरे से संगति कर रहे हैं, हम सबसे बोल और बातचीत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सारा विश्व परमेश्वर में माँ के दिन को मना रहा है। माँ का दिन बहुत ही अहम दिन होता है। माँ हमारे जीवन में क्या स्थान रखती है, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है। माँ है जिसके द्वारा हमने इस संसार को देखा। माँ है जो हमारे जीवन में कार्य करती है। माँ है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है। बहुत से बच्चे हैं जो अपनी माँ को नहीं देख पाते। बचपन में उनकी माँ संसार से कूच कर जाती हैं। कितनी माँ हैं जो वास्तव में बच्चों का ध्यान नहीं रखती। इसमें गलती किसकी है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन बात यह है जो माँ है वो माँ ही है। माँ की जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता। परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, बताता है कि माँ है जो हमारी शिक्षक है, माँ है जो हमारी लीडर है, माँ है जो हमें वास्तव में एक सही मार्गदर्शन करती है। माँ कभी भी हमें गलत रास्ते में नहीं ले जाती है। जब हम माँ की चलाई चलते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। प्रभु का वचन बहुत कुछ हमें सिखाता है। पुराने नियम से नए नियम, बाइबल में 2 भाग हैं, पुराना और नया, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों भागों में हम प्रभु की तमाम उन बातों को सीखते हैं। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को गौर करते हैं, परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आप निकालें मेरे साथ निर्गमन 20 उसका 12 पद, एक्सोडस 20 वर्स 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। प्रिय, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात बताता है कि 10 आज्ञाएं मोसेस को परमेश्वर ने दी कि तमाम इस्राएली लोगों में बताई जाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये आज्ञा खास माँ बाप के लिए दी गई है कि बच्चे किस प्रकार से जब अपने बच्चों की बात मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर उन्हें किस प्रकार से आशीष देता है कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ज़्यादा समय तक रह पाते हैं, जीवन आगे बढ़ता है। नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर का दास पौलुस इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 3 पद में इस प्रकार से लिखता है। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है
कि तेरा भला हो और तू अपनी धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रियो, इस आज्ञा में हम देखते हैं जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो इससे हमें ही प्रॉफिट होता है, हमें लाभ होता है, हमारा भला होता है। हर व्यक्ति अपना भला चाहता है। लिखा है तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। लंबी आयु मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, जिसके लिए इंसान मेहनत करता है, जिसके लिए बहुत कुछ कोशिशें करता है। प्रभु का ये वचन बताता है, ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है। जब हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं, जिनको प्रभु ने हमें दिया है, उनका कहना मानते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में तमाम वो भलाई लाता है और हमारी आयु को बढ़ाता है। कब? जब हम प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के नाम से अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं और अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को बनाया, हम देखते हैं आदम को लास्ट दिन बनाया। सारी सृष्टि का हम ध्यान करते हैं कि कैसे प्रभु ने एक एक दिन हर चीज़ को बनाया। छठवें दिन, आखिरी दिन, प्रभु ने आदम को बनाया और आदम को ये जिम्मेदारी दी कि सारे जानवर, सारे पक्षी, पेड़ पौधे, सबका नामकरण वो करे। यह अधिकार उसे दिया। और हम देखते हैं आदम ने जब सबका नामकरण कर दिया, आखिर में उसने देखा कि उसके साथ कोई ऐसा नहीं जिससे वो बातचीत कर सके, क्योंकि जितने भी पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, सबके जोड़े थे, लेकिन उसके पास कोई ऐसा साथी नहीं जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके। परमेश्वर अंतर्यामी है। परमेश्वर ने इस बात को देखा और क्या देखा कि मैं जो है आदम के लिए एक साथी बनाऊंगा। उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं एक योग जीवन साथी बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी पसली निकाल कर हव्वा को बनाया। जब परमेश्वर आदम के पास हव्वा को लेकर आया, हम देखते हैं उत्पत्ति 3:20 में, जेनेसिस 3:20 में, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वह हुई। हव्वा का मतलब होता है प्रियो, हिब्रू वर्ड है ये, जिसका मतलब है जीवन, लाइफ। परमेश्वर ने स्त्री को, नारी को, हव्वा को सारी जातियों में आदि माता उसको बनाया, सबकी माता होने का गौरव दिया। हम देखते हैं प्रिय, जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में जीवन बिताते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो माँ एक बहुत ही प्यारा शब्द है। जानवरों में भी हम देखते हैं माँ के पीछे बच्चे जाते हैं। डिस्कवरी में हम देखते हैं, टीवी में, जब बच्चे देखते हैं शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, हम देखते हैं कि मेल मेंबर यानी पिता के पीछे नहीं, माँ के पीछे बच्चे चलते हैं। पीछे पीछे जहाँ माँ जाती है और माँ देखती है कि कोई भी संकट, कोई भी परेशानी उनके बच्चों पर ना आए, माँ उनका सामना करती है। आपने देखा होगा मुर्गी को जब कोई परेशानी होती है, चूजे दौड़कर आते हैं, वो अपने पंखों को फैलाती है और वो पंखों में छिप जाते हैं। माँ का प्यार अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते प्रियो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम माँ की इच्छा अनुसार चलते हैं, माँ को जीवन में सम्मान देते हैं, तो हमारा भला होता है, हमें लंबी आयु मिलती है, हमारा जीवन खुशहाल रहता है। प्रभु का वचन बताता है, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 15 और 16 पद में, लूक चैप्टर 18 वर्स 15 एंड 16 में इस प्रकार से लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। प्रियो, आज मदर्स डे हम मना रहे हैं। परमेश्वर के पास लाने वाली हमारी माँ होती है। चर्च माँ लेके जाती है। माँ ये नहीं कहती बेटा वहाँ चले जाओ,
ये कर लो, माँ स्वयं लेके जाती है, माँ रास्ता दिखाती है, माँ बताती है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब वो आशीर्वाद दे रहे थे, माँ बच्चों को लेकर यीशु के पास आईं। उसके चेले डांट रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन चेलों को बोला, नहीं, उन्हें मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। प्रभु चाहते हैं बच्चों के समान हम भोले भाले सच्चे बने, बच्चों का सा मन हमारे अंदर हो, कोई छल छलावा, कोई उल्टी सीधी बातें ना हो। प्रभु की तुलना एक माँ से की जाती है। तो हमें ध्यान रखना है, माँ हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। जब हम माँ को अपने जीवन में स्थान देते हैं, माँ है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। माँ कभी भी हमें दुखी नहीं देख सकती है। माँ हमेशा अपना निवाला हमें खिलाती है। जब बच्चा छोटा होता है, बिस्तर को गीला कर देता है, माँ गीले में खुद सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। कोई कष्ट उसके ऊपर आता है, माँ सबसे पहले उसका सामना करती है, उसको बताती है कैसे हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, बाइबल में बहुत माँ पाई जाती हैं। बाइबल स्त्रियों का बराबर सम्मान करती है, किसी भी बात को वहाँ छिपाया नहीं है। और हम देखते हैं इस संसार में स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन यहाँ पर बाइबल में हम देखते हैं हमेशा उनको एक सम्मानजनक स्थान दिया गया है। माँ की तुलना परमेश्वर से की जाती है। माँ है जो हमें वास्तव में बहुत प्यार करती है। माँ हमें हमेशा आगे लेके चलती है। हम देखते हैं माँ की जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता है। कुछ माँओं के बारे में मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सी माँ हैं बाइबल में जिन्होंने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया। मदर ऑफ मोसेस, मूसा की माँ को हम देखते हैं कैसे उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ है। माँ ने मूसा की परवरिश की है। आप देखें एक्सोडस 2:1-3, निर्गमन 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पदों में यहाँ ऐसा लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी स्त्री से विवाह कर लिया। वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और न छिपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं एक लेवी पुरुष ने एक लेवी स्त्री से शादी की। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, आसमान जुए में ना जुतो। बहुत बार हम गैर जाति में विवाह कर लेते हैं। एक गॉडली व्यक्ति, एक परमेश्वर का जन एक ऐसी स्त्री से शादी कर लेता है जो प्रभु को नहीं जानती है। वहाँ बहुत समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख होता है, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आसमान जुए में ना जुतो। समान दोनों एक से होने चाहिए। अगर किसी गाड़ी का एक पहिया बड़ा है, एक छोटा है, तो वो गाड़ी चल नहीं सकती है, आगे बढ़ नहीं सकती। वैसे ही परिवार के दोनों ये पहिए जो हैं, 2 व्हील, पति पत्नी, दोनों का ईमान, दोनों की बातें एक सी जब होंगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। आधा मसला यही हल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक लेवी ने लेवी गोत्र की लड़की से शादी की, और हम देखते हैं कैसे मिस्र के अंदर इस्राएली लोग गुलामी में थे, परेशानी में थे, और सुबह से शाम तक वो काम करते थे, मेहनत करते थे, गुलाम थे। और यहाँ पर हम देखते हैं लेवी माँ कैसे अपने बच्चे की परवरिश करती है। बाप सुबह का निकलता है, रात में घुसता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं फिरौन जो वहाँ का राजा था मिस्र का, उसने दाइयों को, नर्सेस को ये हुक्म दिया था कि अगर लड़के हों तो पत्थर पे पटक के मार देना, लेकिन लड़कियां हों तो उन्हें छोड़ देना। यहाँ पर ये स्त्री डिसीजन लेती है माँ बनने के लिए, कितना कठिन है।
कौन माँ चाहेगी उसके बच्चे को जन्म के बाद मार दिया जाए। ये स्त्री बच्चे को छिपा के रखती है, कैसे इसने पेट छिपाया, और बच्चे को जब जन्म दिया है तो उसे 3 महीने तक घर के अंदर रखा है, आवाज़ बाहर ना चला जाए। बच्चा बोलेगा, चिल्लाएगा, फिरौन आ जाएगा, है ना। हम सब जानते हैं शोले फिल्म में, बेटा चुप हो जा नहीं गब्बर आ जाएगा, या फिरौन आ जाएगा। फिरौन के डर के मारे लोगों में आवाज़ नहीं निकल रही है। इस्राएली लोग बड़े दुख में, संकट में समय बिता रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मूसा की माँ ने मूसा को उस परिस्थिति में कैसे संभाला। खुद बाहर नहीं गई, बच्चे को लेकर रही है, कर्टन डाल दिए हैं, विंडो बंद कर दिए हैं, दरवाज़ा बंद रखा है, खुद भी अंदर रही है बच्चे के बारे में, बच्चे की आवाज़ बाहर ना हो जाए। आजकल माँ क्या करती हैं, टीवी चला दी, कार्टून लगा दिया, मोबाइल चलाकर हाथ में दे दिया, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। आजकल बच्चे कार्टून की तरह हो रहे हैं, उनके मिजाज, उनकी बातें बिल्कुल माँ बाप की बातों से फ़र्क हुए हैं, क्योंकि माँओं ने कभी ध्यान नहीं दे रही। ऐसी माँ हैं जो प्रभु के भय में नहीं चलती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती हैं। यही कारण है कि आज की जो नस्ल है वो गलत रास्ते में जा रही है। आज माँ जो सिखा रही हैं, इसलिए माँ को प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ प्रभु को जानती है तभी बच्चे को प्रभु के बारे में सिखा सकती है, तभी वो प्रभु में आगे बढ़ा सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मूसा की माँ ने उस बच्चे को सुबह से शाम तक ना सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया, बातचीत करना सिखाया, इज्जत करना सिखाया, बहुत सी बातें उसने सिखाई जो सही वैल्यू सिद्धांत माँ सिखाती है और उसके जीवन में हमेशा कामयाब रहते हैं। बाप सुबह से जाता है, शाम को घर में घुसता है, लेकिन माँ है जो बच्चे के साथ रहती है और हमेशा उन बातों को सिखाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 महीने तक, जब तक वो छिपा सकती थी उसने छिपाया, उसकी आवाज़ बाहर ना चली जाए, कैसे उसने रोका। प्रिय, एक बड़ी बात है, लेकिन एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। जब तक छिपा सकती थी छिपाया, जब नहीं छिपा सकती है उसने एक टोकरी बनाई, सरकंडों से चिकनी मिट्टी लगाई, राल लगाई और उसमें रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच में पानी में छोड़ आई। जो हम कर सकते हैं हमें करना है, जो हम नहीं कर सकते वो प्रभु करता है। इस माँ की प्रार्थना, माँ का दर्द प्रभु समझता है। कैसे जब ये अपने बच्चे को टोकरी में रखकर छोड़ देती है, वहाँ पर प्रभु ने इंतजाम किया। फिरौन की बेटी जब स्नान करने नील नदी पर जाती है, उस बच्चे को देखती है, उसको ले आती है। उस बच्चे की बहन यानी मूसा की बहन ने देखा और फिरौन की बेटी से बोला, क्या तू चाहती है कि मैं इसके लिए किसी इस्राएली स्त्री को लेके आऊँ जो इसको दूध पिला सके, इसकी परवरिश में हाथ बटा सके। वो राजी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कैसे उसके जीवन के अंदर अद्भुत काम होता है, एक अलग काम होता है। माँ उस बच्चे को रखती है, सिखाती है, दूध पिलाती है, उसका लालन पालन करती है, उसको सही शिक्षाएं, मॉरल वैल्यू, सिद्धांत सिखाती है, संस्कार देती है। और ये बच्चा जो फिरौन की बेटी का बच्चा कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इसकी परवरिश जो हुई है, इसकी रियल माँ ने जो उसको संभाला है, और जब संभालने के बाद उसको महल में पहुंचा दिया है। फिरौन के यहाँ इसको एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये राजा बनता, फिरौन के बाद तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता। लेकिन माँ ने जो बातें सिखाई हैं, माँ ने जो बातें इसको बताई हैं, हम देखते हैं कभी भी उन बातों में उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। रिचेज ऑफ द वर्ल्ड, तमाम संसार की मोह माया में ये नहीं फंसा है। हम देखते हैं प्रियो, ऑनर ऑफ द वर्ल्ड, संसार में से सम्मान मिले, इसकी इसने परवाह नहीं की, क्योंकि माँ ने तालीम दी है, प्रभु के वचन को सीखा है इसने। प्लेजर ऑफ सिन ये चाहता, जो भी कर सकता था। लेकिन मूसा ने माँ की बातों को जो बचपन में उसे सिखाई गई हैं अपने जीवन में अमल में लाया, और राजमहल में जाने के बाद भी उसे
परमेश्वर की बातों का ख्याल है, माँ की बातें मालूम हैं, जबकि उस समय बाइबल नहीं थी, कोई ऐसी फेलोशिप, कोई संगति नहीं थी जहाँ जाकर वो तमाम बातों को सीख सके। लेकिन उसने घर में रहकर तमाम वो तालीम मूसा को दी, और मूसा एक दिन जब जवान हुआ है, उसने तमाम उन बातों को ठुकरा दिया है। सांसारिक बातों को, राजा बनना उसने पसंद नहीं किया, तमाम प्लेजर ऑफ सिन में नहीं गया। लेकिन हम देखते हैं तमाम जो बातें उसने माँ से सीखी हैं, वहाँ जाता है और कैसे अपने जीवन को बिताता है। और मूसा नबी बन जाता है। ये तमाम बातें जो माँ ने सिखाई, मूसा से नबी बनाए हैं, याजक बनाए हैं। कैसे? प्रभु की वो बातें जो माँ ने सिखाई थी उसके जीवन में घर कर गई। उसने लीड किया, तमाम इस्राएली कौम को मिस्र से निकाल कर छुड़ा कर लेके आया। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि माँ ने जो बातें सिखाई उसने ध्यान दिया, और प्रियो एक बहुत बड़ा लीडर बना। आज जितने भी अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं, उनके जीवन में उनकी माँ का हाथ है। क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो। हम यहाँ देखते हैं माँ जब बचपन में जो बातें सिखाती हैं, बचपन में जो बातें हम सीखते हैं, वो जवानी में बुढ़ापे तक रहती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो बातें उसने अपने जीवन में अमल में लाया और एक अच्छा लीडर बना। दूसरी माँ हम देखते हैं, एक ऐसी माँ जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिसका नाम बाइबल में है हन्ना। हम देखते हैं प्रियो, कैसे हन्ना ने अपने जीवन में दुख उठाया। उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, कितना दुख वो अपने आप में सहती हैं। लोग भी उनके साथ मजाक करते हैं, बदतमीजी करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं हन्ना ने जब प्रभु के भवन में प्रार्थना में प्रभु से मांगा है, प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना करती है। दुख के मारे उसके होंठ तो हिलते थे, लेकिन शब्द नहीं निकलता था। लेकिन परमेश्वर मन की बात को जानता है। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। याजक जो भवन में था, पुजारी, जब ध्यान करता है, उसको देखता है, उसके मुंह की तरफ ताकता है, उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहा है। उसने सोचा ये शायद शराब पी हुई है। उसको बोला तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा अपनी दासी को ओछी ना जान। हे स्वामी, बड़ी दुखी होकर मैंने अपनी बात अपने प्रभु से कही है। और याजक भी कहता है जा, प्रभु तुझे मुंह मांगा वर दे। प्रभु ने उसे संतान दी, सैमुअल, और उसने वायदा किया प्रभु जब तू बच्चा देगा तो मैं तेरे भवन में सेवा के लिए सौंप दूंगी। और ये बच्चा भी इस्राएल का बहुत बड़ा नबी बना, जिसने राजाओं को अनॉइंट किया, अभिषेक किया। पहला राजा साउल, जिसको प्रभु ने चुना था, लोगों ने जब राजा की मांग की, ये सैमुअल ने उनको अनॉइंट किया। जब साउल फेलियर हुआ, परमेश्वर भी दुखी हुआ। उसके बाद दूसरा राजा दाऊद बना। दाऊद की अनॉइंटिंग भी इसी सैमुअल ने की। बहुत बड़ा रोल प्ले इस सैमुअल ने किया। ये इसकी माँ की दुआएं थी। हन्ना, जिसने इसकी परवरिश की, दूध छूटने के बाद मंदिर में जाके उसको अर्पित कर दिया। बहुत बार माएँ भूल जाती हैं क्या वायदा वो परमेश्वर से करती हैं। जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें देता है, हमारी मन्नत को पूरी करता है। वो बैरन को बच्चों की माँ बनाता है। ये सौभाग्य हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर का वचन बताता है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है। प्रिय, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जो माएँ जिनको बच्चे नहीं हैं, हमें प्रभु से अपनी बात कहनी है। प्रभु हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। प्रभु के वचन में देखते हैं तीसरी माँ जो जीसस की मदर होने का सौभाग्य मिला, मरियम, जो एक कुंवारी थी, भक्त थी, वर्जिन थी। प्रभु का दूत उसके पास आया, प्रभु ने उस पर दृष्टि की। जब देखा चारों तरफ पाप बढ़ गया है, संसार को बचाना है, एक माँ को इस्तेमाल किया। एक ऐसी माँ जो वर्जिन थी, कुंवारी थी, उसके पास प्रभु का वचन आया
तो प्रभु की भक्त ने बड़े सम्मान के साथ उस बात को स्वीकार किया, अपने उद्धारकर्ता की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। कोई भी बात आई उसने नहीं ठुकराई। जबकि उस समय यह था, एक कुंवारी अगर माँ बनती है तो उसको पथरवा करके मार दिया जाए। उसने अपने मरने की चिंता नहीं की, लेकिन प्रभु जिसको काम देता है उसको संभालता है, उसको लीड करता है। और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उस मरियम को संभाला, उसकी कोख को इस्तेमाल किया इस संसार में आने के लिए, और एक उद्धारकर्ता की माँ बनने का सौभाग्य मिला। ये तमाम बातें वो सीखती रही, सिखाती रही। जो कुछ उसने सीखा था, हम देखते हैं साक्षात परमेश्वर मरियम के घर में आकर रहा, और उसने बताया कैसे कंट्रोल में रहना है बच्चों को। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, जब उसके कंट्रोल में रहती है माँ, जब कंट्रोल करती है अपने बच्चों को, उन्हें सिखाती है, समझाती है। प्रभु यीशु मसीह भी लूका 2 उसका 50 से 52 पद में हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं माँ के कंट्रोल में रहकर बच्चों को ये आदर्श दिया है कि अपने माँ बाप की आज्ञा माने। माँ ने जो बात कहा बच्चों ने सुना। लूक 2:51 में हम देखते हैं तमाम वो बातें, तमाम जो बढ़ई का कार्य है, परमेश्वर साक्षात मानव बन के माँ के साथ रहे हैं। मरियम तमाम वो कार्य जो उसका पिता करता था, उसी पैसे को उसने अपनाया, अपनी माँ की बातों को नहीं टाला है। 30 साल तक उस घर में रहा। हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, उसके बाद 3.5 साल उसने सेवाएं दी। हमारे जीवन में हमें जब माँ को सम्मान देते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, हमारे जीवन को वो आगे लेके जाता है। प्रियो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है हम माँ बाप की बातों को माने। आगे जब मानते हैं, प्रभु का वचन बताता है इफिशियंस 6:1-3 में हमने देखा कि तेरा भला हो और तू एक लंबी आयु को जिएगा। कब? जब माँ बाप की बात को मानते हैं। हम देखते हैं बादशाह लेमुएल की माता ने सिखाया, उसे बताया। प्रोवर्ब्स 31 में हम देखते हैं, हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, मेरी लालसा है। और क्या लालसा है? गैर औरतें के ऊपर तू आंख उठाकर ना देखे, पराई स्त्री। प्रभु ने हर एक चीज़ का समय बनाया है, हर एक के लिए जोड़ा बनाया है। बहुत बार हम ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। माँ सिखाती है किसी के ऊपर कुदृष्टि ना डालना। दूसरी बात, लेमुएल की माँ ने बताया नशाखोरी से दूर रहना है, शराब नहीं पीना है, ये राजाओं के लिए ठीक नहीं है। आज हम देखते हैं बहुत सी माएँ न सिर्फ शराब पीती हैं बल्कि बच्चों को पिलाती हैं। आज हमारा देश किस हालात में जा रहा है? इस लॉकडाउन की स्थिति में जब सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, वहाँ पर स्त्री पुरुषों की बड़ी भीड़ लगी है। सब सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर ऐसे टूट रहे हैं जैसे कोई अमृत मिल रहा हो। काश ये भूख परमेश्वर के वचन की हो, काश ये भूख अपने माँ बाप के सम्मान की हो। यहाँ पर शराब के लिए आज की सरकारें परमेश्वर के भरोसे ना होकर शराबियों के भरोसे हो गई हैं। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर बर्बादी की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को लोग नहीं सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब एक गॉडली मदर होगी जो प्रभु का भय मानेगी, तो बच्चों को भी वही बातें सिखाएगी। आज बहुत सी माएँ बिना शादी के माँ बन जाती हैं, गलत काम करती हैं, प्रभु का वचन नहीं मानती हैं। कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी माँ हैं जो गलत शादियाँ कर लेती हैं, माँ बाप के खिलाफ चली जाती हैं। वो ना तो बच्चों की परवरिश कर सकती हैं, ना अपने जीवन में सुखी रहती हैं। लेमुएल की माँ ने उसे सिखाया दूसरी स्त्रियों पर नज़र मत डालना, शराब मत पीना,
दुखी लोगों का ध्यान रखना, किसी का हक मत मारना, अनाथों का न्याय करना, दरिद्रों की सहायता करना, उनका न्याय करना। प्रियो, हमारे जीवन में हम देखें, हम जो माँ हैं अपने जीवन के अंदर देखें, क्या वास्तव में हम परमेश्वर की बातें अपने बच्चों को सिखा रही हैं। प्रभु ने ये माँ का दिन सम्मान दिवस के रूप में रखा है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, तसल्ली देता है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। प्रियो, हमें प्रभु के वचन में ध्यान करना है, सोचने की आवश्यकता है। हर दिन माँ का सम्मान करना है। और सम्मान कब करते हैं बच्चे? जब हम बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, सही संस्कार देते हैं, प्रभु के वचन को जोड़ते हैं। जब बच्चों को इग्नोर करते हैं, कार्टून टीवी के सहारे छोड़ देते हैं, जब मोबाइल हाथ में दे देते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, अपने नियंत्रण में रखना है। मूसा की माँ ने मूसा को नियंत्रण में रखा। 3 महीने तक किसी को पता नहीं लगने दिया, आवाज़ बाहर नहीं जाने दी। आज बच्चे चिल्लाते हैं, हम झूठी तसल्ली देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनके हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों के हवाले हम छोड़ देते हैं जब हम खुद उन पर विश्वास नहीं करते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश किस हालत में है। का माँ वास्तव में प्रभु की तुलना में इस सम्मान की हकदार हैं। जब माँ सही रूप से माँ का फ़र्ज निभाती हैं तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये सच है, माँ जो है बच्चों की सबसे बड़ी शिक्षक होती है, सबसे बड़ी लीडर होती है, सबसे बड़ी सहायक होती है। माँ है जो हमें आगे बढ़ाती है, वो हमें भूलती नहीं है। माँ की जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता है। प्रिय, एक व्यक्ति जो किसी गैर लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, वो लड़की उसको आजमाने के लिए कहती है, क्या वास्तव में तू मुझे प्यार करता है? कि हाँ, मैं अपनी जान से ज़्यादा तुझे प्यार करता हूँ। तो जा, तू मेरे लिए अपनी माँ का दिल निकाल के ले आ। ये व्यक्ति अपनी माँ को मारने के लिए तैयार हो जाता है, अपने प्यार को पाने के लिए, उस लड़की को पाने के लिए जिसको ये प्यार करता था, और भूल जाता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। चाकू लेके जाता है, अपनी माँ का शरीर फाड़ देता है, उसके दिल को निकाल लाता है और हाथ में लेकर दौड़कर उस लड़की के पास जाता है जिसको वो प्यार करता था। जब दौड़कर जाता है, ठोकर लगती है, गिर पड़ता है, तो ये दिल जो उछल कर गिरता है उसके हाथ से छूट जाता है। माँ का दिल कहने लगा, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, तेरे चोट तो नहीं आई। दुख उठाने के बाद भी माँ अपने दुख को नहीं बयान करती है, बच्चे को प्यार करती है। और ये दिल लेकर उस लड़की के पास, उस स्त्री के पास जाता है और कहता है, ले, जो तूने डिमांड की थी, अब तो मेरे साथ आ जा। ये लड़की उससे कहती है, जब तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। वो उसे ठुकरा देती है। प्रियो, हमें सीखना है, हमें जानना है, हमें माँ के साथ सही संबंध बनाने हैं, माँ का सम्मान करना है। माँ है तो सब कुछ है। इसलिए जो माएँ हैं वो भी ध्यान रखें, बच्चों को सही शिक्षा दें, प्रभु के वचन में बढ़ाएं। प्रभु ने ये सम्मान, ये गौरव माँ को दिया है, और बच्चे भी न सिर्फ मदर्स डे में बल्कि हर दिन अपनी माँ की बात को माने, सम्मान दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हर एक परिवार को आशीष दे। हमारा देश, हमारा शहर, हमारे लोग आगे बढ़े और माँ को हमेशा सम्मान दें। जब हम माँ को सम्मान देते हैं तो प्रभु हमें आगे ले जाता है, हमारा भला करता है। प्रभु हम आप सबको खुशहाल रखे, हर घर में आशीष हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु, तूने वास्तव में स्त्री जाति को ये सम्मान सौंपा है, माँ बनने का गौरव, सृष्टि को आगे बढ़ाने का गौरव दिया है। हाँ प्रभु, जब माएँ तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिताती हैं, सच्चाई के साथ तुझे सम्मान देती हैं, तो वास्तव में प्रभु तू माँओं को
ऐसे ट्रेंड करता है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, सही तालीम दे सकें। जैसे बादशाह लेमुएल की माँ ने अपने बच्चे को शिक्षा दी। हाँ प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर कि तमाम माएँ अपने बच्चों को सही केयर कर सकें और तमाम बच्चे अपनी माँओं का सम्मान कर सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ा को शराकत हम सबके साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ और विशेषकर हमारे इन ऑनलाइन भाई बहनों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की।